अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तफ़हीम उर-रहमान और इस वक्त हम बात करेंगे इंडिया के बुज़दिलाना हमलों के बाद जिस तरह मुल्क भर में एक जज्बाती माहौल है और लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग एहतिजाजी मुज़ाहरे और फ़तह का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा भर में मैं कहूँगा कि फ़तह का जश्न मनाया जा रहा है और आज हमने देखा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग वो एहतिजाज करने की बजाय फातिहाना अंदाज़ में लोग निकले। जिस तरह हमारे पाक एयर फोर्स के तैयारे पेशावर में और नौशहरा मर्दान मुख्तलिफ़ अज़ला में हमने देखा कि निचली जो परवाज़ें थी नीचे सतह पे उन्होंने परवाज़ें की और पेशावर क़िला बाला हिसार के सामने एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर वो जमा था और उन्होंने जश्न मनाया, पैगाम दिया गया। और जिस तरह इंडिया की जानिब से पेशावर के बारे में एक बहुत फरसूदा ख़बर चलाई जा रही थी कि जी पेशावर बिल्कुल लॉक हो गया, बंद हो गया, तो आज पूरी दुनिया ने देखा कि वो पेशावर खैबर पुख्तूनख्वा में कहूँगा ये जो पेशावर उसका दिल है, तो पूरा पेशावर बाहर था, सड़कों पर था और पाक आर्मी के फ़िज़ाइया के जो तैयारे थे उन्होंने फातिहाना अंदाज़ में एक मुज़ाहिरा किया और बहुत नीचे जीटी रोड के किनारे वो आए, जीटी रोड पर ऊपर उन्होंने परवाज़ की। तो लोग फ़तह मना रहे हैं, फ़तह का जश्न बना रहे हैं। और इससे कबल हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग उन्होंने मुज़ाहिरे किए, पाक आर्मी से इज़हार यकजहती की। इसी तरह ज़िला नौशहरा में पूरा जो मुख्तलिफ़ देहात हैं वहाँ पर लोग वो अपने घरों से निकले और फ़तह का जश्न मनाया। इसके साथ साथ जो मैं देखता हूँ तो लोग उन्होंने सरकारी दफातर और अपने घरों पर पाकिस्तान के कौमी परचम लहराए और ये एक जश्न की तरह, जिस तरह 14 अगस्त और 23 मार्च को लोग परचम लगाते हैं, तो आज उसी तरह एक जज्बाती माहौल पैदा हो गया और जितने सरकारी दफातर थे उस पर भी हमने देखा परचम लहराए गए, परचम कुशाई की बाकायदा तकारीब मुनक़िद हुई। और इसी तरह जो देहाती इलाक़े हैं और शहरी इलाक़े हैं तो वहाँ पर लोगों ने अपने घरों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए। मैं इसके साथ साथ कहूँगा जी ये जो 2-3 दिन जो जंग चढ़ी और ये जंग का जो माहौल था इसमें हमारी जो मीडिया थी और हिंदुस्तान की मीडिया थी तो ये भी इनके दरमियान भी एक जंग था। हमने देखा कि इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगंडे किए और जा रहे थे और जिस तरह उनकी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हो या मीडिया का प्लेटफार्म हो, तो यहाँ भी एक जंग था। तो हमारी जो मीडिया की ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी तो कोई झूठे प्रोपेगंडे नहीं किए और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे बाद में जुटलाया जा सके। और उन्होंने जो रिपोर्टिंग की वो मयारी रिपोर्टिंग की और बहुत ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की और वही रिपोर्टिंग की जो ज़मीनी हकीकत थी। तो हमलों के बारे में हो या इंडिया की तरफ से जो जारहियत हुई उस बारे में हो या पाकिस्तान ने जो दिफाई हिकमत अमली के तहत जो हमले किए उस बारे में हो, तो हमारी मीडिया की रिपोर्टिंग इंतहाई ज़िम्मेदाराना थी। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो कौमी मीडिया है और हमारी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हमारा जो सोशल मीडिया, तो इन्होंने इंडिया को इस मैदान में भी शिकस्त दी है और शिकस्त से दो चार कर दिया है। उनके झूठे प्रोपेगंडों को बेनकाब किया और उनके झूठे ख़बरों को और झूठी स्टोरियों को उन्होंने दुनिया के सामने वो उसकी हकीकत, असल चेहरा उसका दिखाया। इसके साथ साथ हमारी पाक आर्मी, हमारे जो एयर फोर्स हैं और शाहीन हैं, हमारे पाक आर्मी के जवान, उनके जो कार्रवाइयाँ हैं उसके वो भी आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा उसको मकबूलियत मिली। और यही वजह है कि हमारे जो लोग हैं और कौमी जो तमाम तबक़ात हैं, अवामी समाजी शख्सियात हैं, अवामी सिविल सोसाइटी है, सियासी जमातें हैं, वकला तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, तो हमने इस दौरान सबको एक प्लेटफार्म पर देखा और इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत पाई जाती है तो उसका इजहार भी किया और बाकायदा अपनी पाक आर्मी से एक इजहारी यकजहती की और हर महाज पर पाक आर्मी के साथ लड़ने का ऐलान किया, बल्कि उनसे फ्रंट लाइन पर रहने का ऐलान किया। और यहाँ पर खैबर पुख्तूनख्वा का एक दूसरा किस्सा मैं बताता चलूँ कि यहाँ के चंद शहीद जो मर्दान के इलाके का एक नौजवान शहीद हुआ, तो उसकी ख़बर को हमने देखा खुशखबरी के तौर पर वो शेयर किया गया और उसकी शहादत की ख़बर पर यहाँ लोगों ने मुबारकबादें दी और मुबारकबादें दी। तो बहुत
بڑا ایک جذباتی ماحول تھا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاک آرمی جو پچھلے ایک ہفتوں سے یہ بحران جاری تھا اور کئی دن سے جو جنگ کا ماحول تھا اور جنگ جو شروع ہوئی، تو اس دوران ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کی کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے جو جوان ہیں، ہماری پاک ایئر فورس کے شاہین ہیں، تو قوم کی امنگوں پر وہ پورے اترے اور قوم کا جو اعتماد ہے اس کو آسمان پر پہنچا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی سطح پر جو ایک نام کمایا اور ان کا جو عالمی سطح پر ایک نئی بہت بڑے عرصے بعد جنگ کا ایک موقع ملا پاکستان کو، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ویسے ہم اگر کہیں تو پاکستان تو جنگ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اور اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور جو ان کے پاس وسائل تھے اور جو کچھ تھا تو اس کے مطابق انہوں نے جنگ کی اور پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کا دفاع ایک مضبوط ترین سسٹم اور مضبوط ترین ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو شکست دی۔ تو اس وقت پاکستان کو برتری حاصل ہے، اور پاکستان نے باقاعدہ فتح کا جشن بھی منایا۔ آج پاکستانی جشن منا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس پر بات کروں اور لوگوں کے ساتھ یہ جو جشن کی خبریں ہیں یہ میں شیئر کروں۔ ساتھ ساتھ یہاں ضلع بھر میں فتح کا جشن منانا شروع کر دیا گیا ہے، اور میزائل حملوں کے بعد اور یہ جو سیز فائر ہوئی، اس وقت جو سیز فائر ہے تو اس کے اعلان ہوتے ہی ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں یا شہری علاقے ہیں وہاں پر لوگوں نے اپنے گھروں پر، دفاتر پر، سرکاری دفاتر پر پرچم لہرائے جانے کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں پر پرچم لگانے شروع کر دیے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح 14 اگست جو ایک خصوصی دن ہوتا ہے، یوم پاکستان ہوتا ہے، جشن آزادی ہوتی ہے، تو اسی طرح آج کے دن کو بھی لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، منایا، اور وہ مظاہروں کی صورت میں بھی اور وہ اپنے گھروں پر پرچم لگانے کی صورت میں بھی، تو بہت بڑا وہ جو جذباتی ماحول ہے وہ فتح کے جشن میں بدل گیا، اور اس وقت پوری قوم وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے۔